जिंदा दिलाने लाहौर। मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से आने वाले तमाम शुरका, बिलखुसूस जो दूर पार के इलाकों से आए हैं। आज मैं लाड़काना से आए हुए एक दोस्त से रास्ते में मिला इफ्तारी के वक्त। ट्राइबल एरियाज खैबर डिस्ट्रिक्ट से, मोमन से, बलोचिस्तान के दूर पार के इलाकों से, लेकिन बिलखुसूस जिंदा दिलाने लाहौर आपको और स्टेज पे बैठी आपकी तमाम लीडरशिप को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस जलसे पे खासकर अपने पंजाब के सदर जनाब शफकत महमूद भाई और तमाम स्टेज पे बैठी लीडरशिप, मेरे छोटे भाई मुराद सईद यहां पे स्टेज पे हैं, तमाम लीडरशिप है, सैफुल्लाह भाई हैं, फवाद चौधरी, हमारी खवातीन मेंबरान तमाम यहां पे जो है, कमल बीबी, सब मौजूद हैं। ये हम सब की ज्वाइंट एफर्ट है। मैं ज्यादा तवील बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज से बहुत साल पहले जब इसी तरह बारिश का एक मौसम था, 23 मार्च 2013 को जो यहां बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, आपको याद होगा, खान साहब ने कहा था मैं भी नहीं हिलूंगा, और यहां से कोई शख्स ना हिलने पाए, एक बंदा नहीं हिला था उस ग्राउंड से। और फिर अप्रैल 2018 में कड़कती धूप में 6-7 घंटे यहां हमने इंतजार किया, और शाम को फिर महफिल लगी। फिर इमरान खान साहब ने यहां पे हम सबका खून और दिल गरमाया और बताया कि पाकिस्तान क्यों बना। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों और मेरे लाहौरियों, आप जो दादा की नगरी के वासी हैं, आप जो सारे मशरिक के शहर के रहने वाले हैं, हमें आप पे फख्र है। आप पूरे पाकिस्तान का सियासी काबा हैं। ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और इस लाहौर ने बड़े सगीर की तारीख का रुख का धारा मोड़ा जब 23 मार्च 1940 को यहां पे 4 दांगे आलम मुत्तहिदा हिंदुस्तान से मुसलमानों ने हिंद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में यहां पे इकट्ठे हुए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज से 83 साल पहले जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरकर्दगी में जब कायद मिल्लत खान लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और मुसलमानों ने हिंद के तमाम ज़ुआमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडरान यहां पे मौजूद थे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं लाहौरियों कि जिस तरह आप यहां पे सामने बैठे, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक वर्कर था, जिन्ना का साथी था, यहां मौजूद था। और मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकराम उल्लाह नियाजी साहब भी यही मौजूद थे। आपके दादा, आपके पुरखे भी यहां पे आए होंगे। आज हमने अपने आबा और अजदाद की उनकी रिवायत को जिंदा रखा कि जब 23 मार्च 1940 को हमारे बुजुर्ग यहां पे इकट्ठे हुए, तो मेरे भाई और बहनों, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया, और आज हम पाकिस्तान बचाने निकले थे। वो कायद-ए-आज़म था, आज हम कायद पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ इस बात का अहद करते हैं कि जान तो जानी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शान सलामत रहती है जिस तक से कोई मक्तल को गया। पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था। हम सब ने यहां मिलके आज से 84-83 साल पहले एक ख्वाब देखा, जो फिर सन 47 में रियलाइज हुआ और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लाहौरियों, मेरे पख्तून, मेरे पंजाबी, सिंधी और बलोच, उर्दू स्पीकिंग, जिनका पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हक है, उर्दू स्पीकिंग लोगों का, क्योंकि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आए, आप मुझे दिल पे हाथ रखें और बताएं, क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? क्या पाकिस्तान भीख मांगने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट के लिए बना था या एब्सोल्युटली यस के लिए बना था? You Pakistanis, tell me, are you beggars? Are you beggars?
नो, वी आर नॉट बेगर्स। मैं तो उस यहां पे फरूख बैठा है, फरूख हबीब, मैं तो उसके फैसलाबाद के उस सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब के मानने वाला हूं, जिन्होंने आज से बहुत साल पहले पेशन गोई की थी कि दुनिया वालों सुन लो, जंगल में तिनके चुनता एक मलंग, एक दीवाना तुझे याद आएगा जो ये बात करता था कि पाकिस्तान की हार ना में दुनिया की हार ना होगी। तो आज अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो क्या जुर्म कर दिया? आज अगर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर स्टैंड लिया तो क्या जुर्म कर दिया? अगर खत्म नबूवत पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात कर दी तो क्या जुर्म कर दी? अगर अड्डे ना देने की बात कर दी तो क्या जुर्म कर दिया? ये तो आपके और मेरे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके फिक्री वारिस वलीद इकबाल आज हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात की थी, लाहौरियों भूल तो नहीं गए कायद का सबक, मुझे मर्दान और पेशावर में याद है, तुम्हें लाहौर में भूला तो नहीं, भूला तो नहीं, भूला तो नहीं, याद दिलाऊं। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हम सब ने यह हद करना है, हम सब ने यह फैसला करना है कि क्या आपके और मेरे बच्चों ने गुलामी की जिंदगी बसर करनी है या इस सबसे लाली परचम को दुनिया का सबसे अजीम तरीन परचम बनाना है। आज फैसला आपके हाथ में है। इमरान खान ने तो ये मौका हमें दे दिया कि आज उन लोगों की औलाद को, ये बात गौर से सुने, जज्बाती नहीं, मैं बड़े गैर जज्बाती अंदाज में, बड़े सोच और फिक्र के साथ ये बात आपको कर रहा हूं। लाहौरियों, पाकिस्तानियों, इमरान खान ने ये मौका हमें दे दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया था, उनके पोते नवासे नवासे पोतियों को यहां इकट्ठा करके मौका दे दिया कि आज हम ये बात कर सकें कि इस मीनारे पाकिस्तान के साथ तले कायद आज़म के साथ हमारे दादा और नाना इकट्ठे थे। आपने आज फैसला करना है कि आज से बहुत साल बाद हमारे पोते और नवासे ये फख्र से बात कर सके कि जब पाकिस्तान बनाने की जंग का आगाज हुआ तो मीनारे पाकिस्तान के साथ तले दाता दरबार के आंगन में हम भी इमरान खान साहब के साथ और हमारे वालिद और हमारे दादा भी इमरान खान साहब के साथ थे। आप इस तहरीक में इमरान खान के साथ हैं, बोलो। अफ्तारी सबने की है, मैंने सिर्फ चंद घूंट पानी और थोड़ा सा खाना खाया। मेरे हौसले जवान है, आपके जवान है, मेरे साथ 2-3 नारे लगाओगे, क्योंकि मुझे फैसल जवेद के क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं बस करो, तैयार हो? इमरान खान साहब के साथ है ना? दोबारा पूछ रहा हूं, तो फिर कुछ नारों का जवाब देना। यहां से ऐसी आवाज आए, यहां से ऐसी आवाज आए कि अभी जो कराची में हमने सैफुर रहमान और आलमगीर स्टेज पे हैं, असद भाई, कि कराची कायद आज़म को हमारी आवाज पहुंचे, नारे तकबीर। ये तो पेशावर तक नहीं पहुंचा। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज कमजोर है, जिंदा दिलाने लाहौर, आवाज कमजोर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान से रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर मेरी तरफ से सुन लो कि हबीब जालिब, आपने जो बात की थी वो इस कौम के लिए कम से कम नहीं थी, वो इस कौम के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के लिए थी जो अगयार के एक इशारे पे सर्व सजूद हो गए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है
और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है पाकिस्तान।